आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्रेन के बारे में। आप जैसा भी वीडियो मांगेंगे साइंस के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 11, 12 का सभी का मैं दूंगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी का जो मानव के शरीर में सबसे मेन भाग होता है हमारे ब्रेन। जिसका ब्रेन काम नहीं करता है उसका शरीर का कोई भाग काम करना बंद कर देता है, कोई भाग अच्छा से प्रॉपरली काम नहीं करता है। इस ब्रेन के ऊपर एक होते हैं जिसका नाम है क्रेनियम। क्या नाम है जी? क्रेनियम, जिसमें 8 हड्डियाँ होते हैं। हमारा बताओ भगवान कितने अच्छे से बनाए, जिसमें 8 हड्डियाँ होते हैं जो हमारे एक ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है। यहाँ पर 8 हड्डियाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के बाद होते हैं मेनिंजाइटिक सेल होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिक सेल होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो आदमी को मेनिंजाइटिक सेल में चोट लग जाता है तो उसको हो जाता है डी मेनिंजाइटिक। देखता है कि कभी कभी झुकेगा तो कभी नींद अच्छा से नहीं आएगा, तो उसी के कारण, क्योंकि उसे मेनिंजाइटिक सेल के कारण होता है। फिर इसमें एक पाए जाते हैं लिक्विड पाए जाते हैं मेनिंजाई लिक्विड पाए जाते हैं मेनिंजाई लिक्विड पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। हम लोग का ब्रेन 1.3 होता है, यानी 1300 ग्राम का होता है ब्रेन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 1300 ग्राम का ब्रेन होता है। जो हमारे इस ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया है। होता है फोर ब्रेन, जो इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे होता है इसको कहते हैं हिंड ब्रेन, जो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, हमारे ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले सबको पढ़ेंगे डिटेल बाय डिटेल। अब पढ़ेंगे, अब डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में कि फोर ब्रेन होता है क्या। तो फोर ब्रेन जो हमारा होता है, जो 60% हमारे पूरे ब्रेन में 66 से 60% खाली होते हैं फोर ब्रेन। सबसे बड़ा दिमाग होता है हमारे फोर ब्रेन, जो होता है आगे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जो देखो हमारा जो फोर ब्रेन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, फोर ब्रेन होता है खाली। यहाँ 66% पूरा क्या होता है? फोर ब्रेन होता है। इसमें भी 3 भाग बांटा गया है, सेरिबरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी कहते हैं इसको सेरिब्रम कहते हैं, और थैलेमस को हिंदी में थैलेमस कहते हैं, और हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ब्रेन को 3 भाग, जिसमें फोर ब्रेन में सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम 60% होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम होता क्या है, इंसान में बहुत जरूरी, हाँ बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए सेरिब्रम। जो सेरिब्रम अधिक काम करता है सोचने का, समझने का, जो हमारे स्टोरेज पावर को स्टोर करके मेमोरी में रखता है। अब बोल दिए मेमोरी का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी के स्मृति कहते हैं। इसको जिज्ञासा भी बोलते हैं। मानो कि जो आदमी, जो टीचर को याद नहीं होता है, वो अपने नोट्स में लिख के पढ़ा दे। क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम बहुत छोटा है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि इंसान का सेरिब्रम कैसे होगा बड़ा और कैसे एक्सपेंड करा। जितना हम लोग पढ़ेंगे सोचेंगे उतना ज़्यादा होता है सेरिब्रम। इंसान बोलता है, हर इंसान कि ज़्यादा सोचो नहीं तुम पागल हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। कि जितना इंसान सोचता है उसका सेरिब्रम का स्टोरेज कैपेसिटी एक्सपेंड होगा, क्योंकि सेरिब्रम इज रबर साइज, सेरिब्रम का रबर जैसा एक्सपेंड होगा। जितना इंसान सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग को इंसान सोता है तो उसका सेरिब्रम सिकुड़ता है। लेकिन अच्छी बातें को, पढ़ाई के बारे में सोचेगा तो उसका सेरिब्रम एक्सपेंड करेगा और स्टोरेज पावर। उसी प्रकार बहुत आप स्कूल में देखेंगे टीचर के पास कुछ नहीं नॉलेज है तो ला के अपना बना के नोट्स आइए रहा है, उसको कुछ सारा बनाता है नोट्स और लिख ले, क्योंकि उसका सेरिब्रम समझने की कैपेसिटी है लेकिन उसको याद रखने की कैपेसिटी नहीं है। तो इंसान को सेरिब्रम अच्छा रखने के लिए सुबह 1 गिलास पानी पीना आवश्यक है। उसको सेरिब्रम को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। सेकेंड देखें हम कि सेरिब्रम, तो हम देख लें कि सेरिब्रम को हम अच्छा रखेंगे, स्टोर रखेंगे मेमोरी पावर की, पढ़ाई लिखाई। अब सेकेंड देखेंगे थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
थाइलमस हमें ये बताता है कि ठंडा है कि गर्मी। जैसे इंसान को अथी लग रहा है, गर्म लग रहा है, पसीना चल रहा है, तो थाइलमस बता रहा है कि तुम्हारा शरीर पर कोई मार दिया, कोई अथी कर दिया, टच कर दिया। हीट कोल्ड को बताता है, कौन बताता है जी? थाइलमस। जो हमारे शरीर को टच करता है, छूता है, तो वो बताता है, थाइलमस का काम है। और थर्ड पार्ट हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस के काम ये है कि जो इंसान पागल हो जाता है उसका हाइपोथैलेमस खराब हो जाता है जी। याद रखना कि जो इंसान पागल हो जाते हैं उसके हाइपोथैलेमस खराब हो जाता है। जो हमारे फोर ब्रेन के जो हिस्से वाले भाग में यहाँ पर पाए जाते हैं, ये पूरा पार्ट हो गया सेरिब्रम, और ये हो गया थैलेमस, और ये जो हमारा होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के काम एक्सटर्नल काम करता है, ठंडा गर्म के पता लगाता है, लेकिन इंटरनल कि हमें भूख लग गया, कब हमें सोना है, कब हमें नींद आ रहा था, ये क्या करता है? इंटरनल अंदरूनी बात बता रहा है कि मैं पेट दर्द भी तो हाइपोथैलेमस, अथी भी भूख लगे तो हाइपोथैलेमस, कुछ भी अंदर शरीर में हो रहा है, आपका दर्द भी हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से आपको पता चलता है। जो आदमी पागल होता है उसे कुछ कोई छुरी से मार भी दिया, काट भी दिया, उसको नहीं पता चलता क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस बर्बाद होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में कि पूछा जाता है कि इंसान के शरीर में कौन सा भाग बर्बाद हो जाने से इंसान की सोचने की संवेदनशीलता को बर्बाद हो जाती है? तो हाइपोथैलेमस। अब पूछेगा कि इंसान के अगले वाला अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा ठीक क्या होता है? तो सेरिब्रम, जो 66% या 60% कवर करता है, ठीक। हाँ, और हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा कुछ बता रहे बायोलॉजिकल, आप लोग नेगेटिव नहीं लिखे। जो इंसान में ज़्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, वो इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम बर्बाद हो जाता है। जो इंसान का हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो गया, नर्वस सिस्टम बर्बाद हो। जैसे कि कोई इंसान को हाइपोथैलेमस हो जाए तो कोई लड़की देखता है तो लड़की के प्रति आकर्षित होता है। ये आप लोग बार बार सुने, क्लास 12 में पढ़ना है लव के बारे में, बायोलॉजी कि लव नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। बायोलॉजी में सिर्फ पढ़ना हमको अट्रैक्शन की, लड़का लड़की, जैसे मैग्नेट में पढ़ते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल को अट्रैक्शन होता है, उसी प्रकार लड़का लड़की को अट्रैक्शन होता है। ये लव नाम का चीज़ नहीं। तो उसी कारण कि जिसका ज़्यादा हाइपोथैलेमस हो गया, तो किसी भी गर्ल को, किसी को 7 मिनट 8 मिनट देखने के कारण उसका हाइपोथैलेमस बार बार उसको एक्टिव। तो हाइपोथैलेमस, स्टूडेंट का हाइपोथैलेमस कम रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का हाइपोथैलेमस ज़्यादा हो जाएगा तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो उसका ज़्यादा एक्टिव होगा लड़की के प्रति, और अति के प्रति एक्टिव पढ़ाई के प्रति नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों हाइपोथैलेमस को कम करने, आपने सुना होगा कि साधु संत जो होते हैं वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस कम रहता है। उसी प्रकार किसी औरत और अति के प्रति एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक। क्योंकि जो भी स्टूडेंट है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लहसुन प्याज गर्म चीज़ तेल खाते हैं तो ये खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। तो आप खराब चीज़ को बहुत सारा सोचिएगा, उस पर ज़्यादा एक्टिव किसी को देखिएगा 7 मिनट तो उसी पर एक्टिव हो जाएगा, और उससे आपका पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि हाइपोथैलेमस को अच्छा रखना है, कम लेवल रखना है, तो लहसुन ये सब गर्म वाला चीज़ नहीं स्टूडेंट को खाना चाहिए, ज़्यादा ठंडे चीज़ खाने की कोशिश करना। अब हो गया बस। अब हाइपोथैलेमस से लड़का लड़की का ज़िंदगी भी बर्बाद होता है, क्योंकि उसके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लव नाम की कोई चीज़, लव मतलब प्यार होता है जो मम्मी पापा करते हैं, वो होता है प्यार, जो हमारे बायोलॉजी में बताया गया है, बीएससी में बताया गया कि लव नाम की चीज़ कोई प्यार नहीं होता है। वो होता है सिर्फ होता है तो अट्रैक्शन होता है। जो लड़की देखता है कि उसका चेहरा गोरा है तो उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, उसका चेहरा ये अथी नहीं होता है। तो किसके वजह होता है? ये याद रखना कि बायोलॉजिकल क्वेश्चन में अभी इस बार एग्जाम में पूछा गया कि किसके प्रति अट्रैक्शन होता है? तो हाइपोथैलेमस के प्रति, जो जिसका शरीर में ज़्यादा एक्टिव हो। देखो तुम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, अब तुम्हारे दिमाग में हाइपोथैलेमस हो गया कि तो तुम कहेगा नहीं अब हम काम नहीं कर सकते, क्यों? लेकिन तुम पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो, यार बहुत पढ़ लिया, अब हमारा पढ़ने का मन नहीं करा, तो तुम्हारा पढ़ाई तुरंत छोड़ देगा। लेकिन हाइपोथैलेमस उसी के बजाय एक्टिव होता है जो अब गर्म खाना खाते हैं, ठंडा खाना खाने की कोशिश की। सब कहता है कि ठंडा में गर्म खाना नहीं, आप गर्म खाना नहीं खाइए, ठंडा खाना खाइए। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे नहीं कहना हूँ कि स्टूडेंट
जितने भी स्टूडेंट हैं जो अच्छा तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी, जो हाइपोथैलेमस को इनएक्टिव रखना चाहते हैं, तो वो अच्छा से अपना प्रॉपर अथी करें। अब इसके बारे में देखना है मिड ब्रेन का। क्या चीज़ देखना है? मिड ब्रेन, जिसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। जो देखो, जो हमारा मिड ब्रेन यहाँ पर होता है, बीच में होता है। मैं कोई किताब और ना कोई अथी से बता रहा हूँ, सिर्फ हम अपने नॉलेज पर बता रहा हूँ। तो जो हमारा होता है मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, जिसमें पाया जाता है कारपोरा पाया जाता है। कारपोरा आइडोलेटा पूरा नाम है इसको, इंग्लिश शॉर्ट में बोलते हैं कारपोरा, हिंदी में भी कारपोरा, इंग्लिश में। कारपोरा का काम, ये भी मध्य मस्तिष्क भी दो भाग में बांटा गया है, कारपोरा और सेरिबल। याद रखिएगा, ये हुआ सेरिब्रम, यहाँ पर सेरिबल बता रहे हैं, तो याद रखिए कि इसको कारपोरा, जिसका कारपोरा खराब हो गया, सही से देख नहीं पाता और सही सुने। कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में पिताजी वहीं पर खड़े हैं और कह रहे पिताजी, उसको नहीं समझ रहा है कि पिताजी क्यों, क्यों उसका देखने और सुनने की संवेदनशील बहुत, बच्चा को भी बहुत ऐसे देख भी रहा है, लेकिन उस इंसान को पहचान है, उसी की वजह से होता है। कारपोरा कहता है अरे ये तो थोथ है, थोथ नहीं है, ये अथी के कारण होता है, आँख और देखने के कारण से जिसका कारपोरा बर्बाद हो जाता है, वो सही से देख नहीं सकता और सही से नहीं सुन सकता। अब पढ़ेंगे सेरिबल। सेरिबल क्या होता है? सेरिबल क्या होता है? जो हमारे सेरिबल जो हमारे मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जो स्पाइनल कोड में होता है, जिसको कहते हैं मेरुजुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुजुआ हिंदी में कहते हैं स्पाइनल कोड को। जो सेरिबल होता है, जो हमारे ब्रेन से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तुम लोग आसानी नहीं लेना भाई, बहुत रीढ़ की हड्डी है। जो इसमें स्पाइनल कोड रहता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसे हर हमेशा थकावट महसूस क्यों होता है? क्यों ऐसा उसमें चोट लगती है? क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी थक चुका होता है, टायर्ड हो सकता है। जिसमें पाए जाते हैं हमारे स्पाइनल कोड पाए जाते हैं, जिसमें मेरुजुआ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिसमें मेरुजुआ पाए जाते हैं, जिसमें इसमें पाया जाता है सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर का मैसेज संदेश पहुँचाने का काम करता है, यही नर्व कोड जिसमें होता है स्पाइनल कोड होता है, इसमें पाया जाता है सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखना, तो तुम लोग कभी खेलते हो, खेलते खेलते गिर जाता तो तुम्हारा पीछे का बैकबोन नुकसान है। क्योंकि सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। जिस प्रकार हमारे ब्रेन में लिक्विड पाए जाते हैं, मिनेंजे लिक्विड फ्लोट करता है, उसी प्रकार हमारे स्पाइनल कोड में सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड करते हैं, ये जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखेंगे हम हिंड ब्रेन के बारे में। जो हिंड ब्रेन को हिंदी में कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारे पीछे होते हैं, ब्रेन का पीछे होते हैं, ये जो छोटा ला भाग हुआ, ये क्या हुआ? हमारा हिंड ब्रेन हुआ। क्या हुआ? इसको पश्चिम मस्तिष्क यानी माथा के पीछे होता है, उसे हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं सेरिबलम पाए जाते हैं, इसमें बताए थे सेरिब्रम बताए थे, और इसमें बता रहे हैं सेरिबलम पाए जाते हैं। ये क्या करता है? टू बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखो, कोई आदमी रस्सी पर चल के पार होता है, कोई साइकिल को खड़ी होकर चलाता था, वो अपना शरीर को, जिसका सेरिबलम अच्छा रहेगा उसका बैलेंस अच्छा रहेगा, अपना शरीर का बहुत अच्छा बैलेंस, वो अथी पर भी चलेगा, त्राण पर भी कहेगा, कहीं बहुत अपना बैलेंस को अच्छा। लेकिन जो आदमी नशा करता है उसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई एग्जाम में, बताएं कि नशा करने से इंसान का कौन सा भाग अथी हो जाता है, बर्बाद होने लगता है, उसी प्रकार से वो टगने लगता है। देखता है कभी नशा होता था, आदमी झूमने लगता है, इधर से उधर गिर जाता है। क्यों? उसका सेरिबलम भाग उसका डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका शरीर को बैलेंस नहीं रखता है, बैलेंस नहीं रखता। उसी प्रकार कभी आदमी इधर गिर जाए, कभी, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेरिबलम एंड सेरिब्रम तीनों अंतर है, ठीक। तो सेरिबलम के आदमी होता है जो तुम्हारे शरीर को बैलेंस रखेगा, तुम अच्छा से चल सकता है, दौड़ सकता है। और जो आदमी शराब पीता है उसका सेरिबलम बर्बाद होगा। उसी कारण देखो, घर में आएगा तो अपने फेंका जाएगा, कोई उसको कुछ कर्म करेगा अपने फेंका जाता है, इसी के कारण सेरिबलम का। अब पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड इसी का होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा इंग्लिश में भी बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिगेंटा करते हैं। ये क्या काम करता है? रिस्पायरेशन, श्वासन का क्रिया करता है। हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो
यही हमारा काम करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहता है श्वास लो छोड़ो, यही हमें मैसेज देता है। और फिर क्या करता है? डाइजेशन, खाना पचाने हम लोग ढकार लेते हैं, तो इसी के बारे में पच मस्तिष्क के कारण इसे बोलते हैं पाचन शक्ति बोलते हैं। ठीक, आज तक वीडियो समाप्त।